मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक पढ़ा है। सबसे पहले थोड़ा पिक्चर बनाने का कोशिश किया जाए। एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। तो अब ये कह रहा है कि वो एक आसमान में एक बलून को देखती है। तो उस सिचुएशन पर क्या होता है, वो विंड में हॉरिजेंटली बह रहा है। हॉरिजेंटली वो आगे की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर उस बलून, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बलून है, आप लोग समझ लेना। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल उस लड़की के आंख पर समझ लीजिए कि बन रहा है, ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब ये बलून है, हॉरिजेंटली ये आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो एंगल 60 डिग्री था वो अब क्या हो जा रहा है, रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। अब ये एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। और ये भी क्या है, ये बलून है, आप सपोज कर लीजिए। तो ये बलून यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है। तो उस सिचुएशन में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब बलून कितने हाइट पर उड़ रही है, आप जरा इसको देखिए। कह रहा है कि वो मूविंग कर रहा है विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जमीन से बलून की जो हाइट है वो है 88.2 मीटर। तो इसका जरा मैं नेमिंग कर दूं। इस पॉइंट को मैं डी एज्यूम कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूं, इसे ए और ये बी और ये सी पॉइंट हो गया। क्या आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपर? थोड़ा सा पेपर का एडजस्टमेंट कर लिया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कह रहा है कि जब 60 डिग्री से एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है, तो देखिए इस पॉइंट पर बलून है। जब एंगल 60 डिग्री है तो ये पॉइंट है। जब एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है तो ये इस पॉइंट, ये पॉइंट है। तो उस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, बलून के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि हमें वैल्यू क्या निकालना है, बी से डी तक का। तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए ये ईडी। थोड़ा सा और पेपर को ऊपर कर दो, ठीक है। ये ईडी और ये ए बी हमें कैलकुलेट करना है।
तो ज़मीन से ऊंचाई तो 88.2 था और 1.2 मीटर की गर्ल है, उसके आई पर एंगल ये बन रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि ए बी का इस ए और बी का लेंथ कितना होगा, तो हमें ज़मीन से लेकर बलून की जो ऊंचाई है उसमें से लड़की के हाइट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, 88.2 माइनस ये लड़की की जो हाइट है 1.2, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 87 मीटर हो गया। तब ना हम बेटा इस ट्रायंगल का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये वाली जो हाइट है इसे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बलून की हाइट में से। तो चलिए इन राइट ट्रायंगल ABC में हम चलते हैं। लिखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री, तो लिखिए आप tan 60 डिग्री क्या होता है tan 60 डिग्री, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये देखिए AB क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस के लिए आप क्या लिखेंगे, BC लिख देंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। थोड़ा पेपर को और ऊपर कर लो, और यहाँ पर देखिए AB यानी कि ये बलून जो अब जो है ED आ चुका है हमारा 87 मीटर, ये AB भी आ चुका है 87 मीटर। तो AB की जगह पर हम 87 लिख सकते हैं और अपॉन में BC। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाइए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √3 में आप BC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ 87 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ही आएगा। तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये √3 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो 87 अपॉन में आप √3 लिख दीजिए। ये इक्वेशन 1 आप एज्यूम कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम इस वाले ट्रायंगल में हम काम करेंगे जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो लिखिए, ये C, D और E है। तो आप लिखिए, इन राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, CDE। तो लिख दीजिए इसे CDE। एंगल 30 डिग्री है ना, तो हम लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, थोड़ा एक बार पेपर का एडजस्टमेंट भी करते रहना पड़ेगा और हमें पिक्चर को भी दिखाना होगा। पिक्चर दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। तो अगर हम tan 30 डिग्री लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि ये DE हो जाएगा, और ये देखिए टोटल ये डिस्टेंस C से लेकर D तक, तो उसको हम CD लिखेंगे। पेज को आप लोगों ने पिक्चर देख लिया ना, अब मैं नीचे पेज को थोड़ा ऊपर करता हूँ और कैलकुलेशन करूँगा तो डायरेक्ट वैल्यू को लिखूँगा, आप लोग समझ लेना। तो चलिए, tan 30 डिग्री हो जाएगा, ये बलून ED परपेंडिकुलर है हमारा, ED लिखिए या DE लिखिए। तो हमने लिख दिया DE, और अपॉन में CD हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाया CD। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और DE का वैल्यू कितना है, पिक्चर में फिर से एक बार आपको दिखा दो, ये देख लीजिए 87 है, और ये वाला CD था, ये C और ये D, और ये ED या DE 87। चलिए अब थोड़ा सा पेपर को मैं फिर से ऊपर करूं। चलिए,
तो DE का वैल्यू ये देखिए 87 है, तो हमने 87 कर दिया और उसके बाद हम लिख देंगे CD को। तो यहाँ हम लिख दें CD। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 में √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 87 √3। इस इक्वेशन को आप सेकंड मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, अब कहानी थोड़ा सा समझना होगा, पिक्चर को दिखाना होगा मुझे, तो मैं पिक्चर को दिखा रहा हूँ। अब हमें निकालना है, ये देखिए BD पहले तो इस पॉइंट पर बलून था, अब यहाँ पर पहुँच गया, तो एंगल जब इस पॉइंट पर था तो एंगल 60 डिग्री था। उसके बाद जब उससे जब इस पॉइंट पर पहुँचा तो एंगल 30 डिग्री का हो गया। तो आपको BD कैलकुलेट करना है, यानी कि BD जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखिए BD। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BD इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में से आप इस वैल्यू को BC को घटाएंगे तो BD निकल जाएगा। तो लिखिए BD इज इक्वल टू CD। क्या आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू लिखिए आप CD, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस में से आप BC को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस हो गया। इसको इसके वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो CD का वैल्यू कितना आया है आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ। CD का वैल्यू ये आया है 87 √3। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 87 √3। ये माइनस है तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ। अब देखिए BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिया जा सकता है, ये रहा 87/√3। तो हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नॉर्मल आप LCM निकाल दीजिए, प्रॉपर विजिबल है ना, ठीक है। तो √3 और 1 का LCM √3 हो जाएगा। 1 से √3 में डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 में देखिए इस पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 87 और यहाँ √3 और √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया है। √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 87 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ही आ जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों टर्म में 87 है, तो आप 87 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 87 तो देखिए बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर 1 बचा और अपॉन में आप √3 लिख दीजिए। अब चलिए 87 को आप लिख दीजिए 87 और 3 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचेगा 2 और अपॉन में क्या है, √3 है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से मैं इसे लिखकर फिर मैं आगे का स्टेप लूँगा। 87 और यहाँ 2 है, अपॉन में √3 है। हम क्या करेंगे कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आप लिखिए 87 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर और भी √3 है। √3 से √3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6, इसमें से 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब ये देखिए क्या हो गया, 29 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 जा 18, कैरी 1 हुआ, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया और ये हो गया √3 मीटर। तो ये 58 √3
वैल्यू आ गया। किसका ये वैल्यू है, यानी कि किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन पर पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट D तक, यानी कि ये BD का डिस्टेंस निकल कर आ गया, जो 58√3 मीटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।